मौलाना शहाबुद्दीन को मिली मौत की धमकी। जिहाद और बाबरी मस्जिद पर विरोध बना जानलेवा। वो मौलाना जिसने जिहाद का विरोध किया, वो मौलाना जिसने बंगाल बाबरी का विरोध किया, वो मौलाना जिसने योगी के काम की तारीफ की, उसे जान से मारने की धमकी मिल गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को कुछ कट्टरपंथियों ने कब्र में दफनाने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई तो एक ऐसे मौलाना का पर्दाफाश हुआ जो विपक्ष का करीबी है, और उसे ही एक मौलाना के मुंह से योगी की तारीफें पसंद नहीं आई। आखिर कौन है वो मौलाना और किसके कहने पर उसने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को मारने की धमकी दी? आज करेंगे पर्दाफाश अपने इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। मौलाना ने आरोप लगाया कि मौलाना महमूद मदनी और कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयानों का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया। लगातार अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आने के बाद मौलाना ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कसगरान निवासी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी द्वारा जिहाद को लेकर दिए गए बयान और तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाए जाने के ऐलान पर उन्होंने कड़ा विरोध जताया था। मौलाना ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि भारत में जिहाद नाजायज है और मस्जिद का नाम बाबर पर रखने से देश और समाज में तनाव फैल सकता है, और यही बात कुछ मदनी समर्थक को बुरी लग गई और कुछ कट्टरपंथी मौलाना उन्हें धमकी दे रहे हैं। फोन पर मौत की धमकी। मौलाना का आरोप है कि उनके इस बयान के बाद से कुछ लोग उन्हें लगातार अलग अलग नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उनकी फोटो एडिट कर वायरल की जा रही है ताकि समाज में उनके खिलाफ भ्रम और नफरत फैलाई जा सके। मौलाना शहाबुद्दीन ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी ही नहीं बल्कि परिवार की भी फिक्र है, क्योंकि परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर डाली है। एफआईआर दर्ज, अलर्ट मोड में पुलिस। वहीं मौलाना की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस धमकी देने वाले नंबरों की कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। एहतियातन मौलाना और उनके परिवार को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस घटना के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मची हुई है। जानकारों का कहना है कि मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने और डर फैलाने की साजिश भी हो सकती है, जिसको कट्टरपंथी रच रहे हैं। महमूद मदनी का विरोध करने पर धमकी। हाल ही में जमीयत उलमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने देश में जिहाद को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया था। उन्होंने कहा था कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। साथ ही जिहाद को स्कूलों में पढ़ाने की भी बात कही गई थी। उनके इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की आई थी। वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मदनी को गद्दार तक कह दिया था, जो कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। बरेलवी ने कहा था, मदनी ने बहुत खतरनाक बात कही है। अगर जिहाद को स्कूलों में शामिल किया जाता है तो ये बहुत खतरनाक होगा। मध्य देश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बड़ा टकराव हो। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। बरेलवी ने मदनी पर नफरत के बीज बोने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भारत दारुल सलाम है, जिसका मतलब है अमन और सलामती वाला देश। यानी भारत में सभी लोग सलामती चाहते हैं, इसलिए यहां जिहाद नाजायज है। मदनी ने कहा था कि जो जिहाद का विरोध कर रहे हैं उनको मदनी गद्दार कह रहे हैं, जबकि असली गद्दार मदनी खुद है। वो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी राजनीतिक मामलों में बोलने से पीछे नहीं हटते, और उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की थी कि वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध करें, जो मदनी को पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के विरोध की जिम्मेदारी केवल मुसलमानों के कंधों पर डाल दी जाती है। इससे मुसलमान हमेशा हाशिए पर रहता है और फायदा सेकुलर दल उठा ले जाते हैं।
जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करना चाहिए। यानी कई ऐसे बयान हैं जो योगी आदित्यनाथ और मोदी के समर्थन में दिए गए, जो कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आए और इसलिए मौलाना रजवी को मारने की धमकी दी जा रही है। मुसलमान को सीएम बनाएंगे अखिलेश। हालांकि कई और ऐसे बयान हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने रजवी को मारने की धमकी दी है और ऐसे बयान उन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहे। रजवी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया था कि कब तक यादव परिवार मुसलमानों के कंधों पर यूपी का सीएम बनता रहेगा। उन्होंने मांग की थी कि साल 2027 में अखिलेश यादव किसी मुसलमान को सीएम बनाएं। योगी के अखंड भारत का भी किया था समर्थन। वहीं साल 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में कहा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सिंध के बगैर हिंद मुकम्मल नहीं, और चुनाव जीतने के बाद कश्मीर जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है उसे हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन ने तब सीएम योगी के बयान का समर्थन किया था और उन्होंने बताया था कि अखंड भारत की तस्वीर जो इस वक्त देखी जा रही है वो उसका समर्थन करते हैं। बहराइच के हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। मौलाना शहाबुद्दीन का जन्म 4 अप्रैल 1974 को बहराइच में हुआ। पिछले करीब 10 सालों से वो पसमानदा मुद्दे पर काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष के साथ साथ वो इस्लामिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक और ऑल इंडिया तंजीब उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वह अखिल भारतीय जमात रज़ाए मुस्तफा के महासचिव भी रह चुके हैं। बाबरी को लेकर भी मौलाना दे चुके हैं बयान। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 6 दिसंबर के मुद्दे पर अपना बयान दिया था। मीडिया को जारी वीडियो बयान में उन्होंने कहा था कि साल भर में जब 6 दिसंबर आता है तभी कुछ कट्टरपंथी ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। ये दिन अफसोसजनक तो जरूर होता है, मगर हमने ये ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे। फैसला आया कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के हवाले कर दी गई और उसके एवज में मस्जिद के लिए जगह दी गई। पूरे भारत में तमाम मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार किया, तो आखिर कुछ लोगों को यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा कि इसके बाद भी जब 6 दिसंबर आता है तो यादें ताजा हो जाती हैं, जख्म हरे कर दिए जाते हैं। भारत के तमाम मुसलमानों से उन्होंने अपील की थी अमन और शांति की। बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि विपक्ष के बहकावे में ना आए, कुछ कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। पैगंबर साहब ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है, उसे ही हमें अमल में लाना होगा, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसा नहीं होने देना चाहते। धर्मांतरण पर भी रजवी कह चुके हैं बड़ी बात। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जलालुद्दीन और छांगुर बाबा का अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क का मामला सामने आया था, जिस खुलासे से हर कोई हैरान था। मुस्लिम समाज से भी उसके खिलाफ आवाज उठी थी। धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से घिरे छांगुर बाबा और उसके जैसे अन्य लोगों के खिलाफ बरेलवी मसलक से जुड़े प्रमुख उलेमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। यानी रजवी का ही हम जिक्र कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक जुबानी फतवा जारी कर छांगुर बाबा के कृत्यों की निंदा की थी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। साथ ही मुस्लिम समाज से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील तक की गई थी। लालच और दबाव से धर्मांतरण पर वार। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा था कि छांगुर बाबा की ओर से लालच देकर धर्मांतरण कराना, दूसरे धर्म की लड़कियों की शादी दूसरे मजहब के लड़कों से कराना और अपने घर में कब्र बनवाकर अंधश्रद्धा फैलाना इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने बताया था कि छांगुर बाबा के पास युवाओं की एक टीम थी, इसके जरिए वो लोगों पर दबाव बनाता था। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस्लाम किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कभी किसी गैर मुस्लिम को न लालच दिया और न ही दबाव डाला। उनकी पूरी जीवनी इसका प्रमाण है। प्रचार ठीक, जबरन धर्मांतरण नहीं। मौलाना रजवी ने स्पष्ट किया था कि धर्म का प्रचार प्रसार हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराना इस्लाम में वर्जित है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम जबरन, दबाव और लालच का धर्म नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत का धर्म है। छांगुर बाबा ने जो किया उससे इस्लाम की छवि को गहरी चोट पहुंची है। मुस्लिम समाज से की अपील। मौलाना रजवी ने कहा था कि छांगुर बाबा जैसे लोग इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश फैलता है। इससे मुस्लिम समुदाय बदनाम होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि छांगुर बाबा इस्लाम की नजर में मुजरिम और गुनहगार है। मुस्लिम समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार करे, यानी समय समय पर
वो ऐसे लोगों का हमेशा से विरोध करते आए हैं जो कि मुसलमान तो हैं लेकिन कट्टरपंथी भी हैं, जो जिहाद फैलाने की बात करता है, जो धर्मांतरण के नाम पर कट्टरपंथ फैलाता है। रज़वी लगातार उसका विरोध करते हैं और योगी मोदी के काम की तारीफ भी करते हैं और उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। फिलहाल आखिर आगे आने वाले समय में कौन पकड़ा जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें कट्टरपंथियों की तरफ से ही ये धमकी मिली है। ये देखने वाली बात होगी कि कब तक धमकी देने वाला गिरफ्तार होता है। उसकी खबर भी सबसे पहले कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आपको पहुंचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।